इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भगवान के परम प्रिय महाराज अम्बरीश के साथ दुर्वासा जी ने छोटा छल किया और भगवान ने अंत में उनको शरण में पहुंचा दिया। क्यों? जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। इसलिए कभी किसी भक्त के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए। और सब कर देखो, जो जहां करिए करिए, किसी भगत का अपकार नहीं करना चाहिए। भगत के प्रति कदापि नहीं। लोक और वेद में इतिहास प्रसिद्ध है, लोक कहूं वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जानहि दुर्वा। श्रीमद् भागवत कथा आपने सुनी होगी, उसमें एक कथा प्रसिद्ध है। देवराज, भरत जी के समान प्रभु का कौन प्रेमी है? भरत सरिस को राम स्नेही, जग जप राम राम जप किए। जगत राम राम जपता है और राम जी अपने भैया भरत का स्मरण करते हैं। भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति, संतों के प्रति, सद्ग्रंथों के प्रति हमारा ऐसा समर्पण हो, हमारी ऐसी मति की गति हो कि हम भगवंत और संत का स्मरण करें, लेकिन हमारी करनी से भगवंत और संत हमारा स्मरण करें। छोटे से ही थोड़ा कोई सेवा, पुष्प की सेवा, बिल्व पत्र की सेवा, दुर्वांकुर की सेवा, दुग्ध की सेवा, गर्मी है तो मट्ठे की सेवा, कुछ बने हो। भगवान के भक्तों का कभी हानि नहीं करना चाहिए, नहीं तो लोक में अपयश प्राप्त होता है और परलोक में परिणाम में दुख प्राप्त होता है, शोक बढ़ेगा। इसका कोई भांज नहीं है, इसकी कोई क्षमा नहीं है। प्रभु ने महर्षि वाल्मीकि जी से कहा था, प्रभु मुझे वह स्थान बताइए जहां रहने पर मोने बोध भेगो न पावे कोई। क्योंकि मुनि तापस जिन ते दुख लहही, ते नरे सबिनु पावक दहरी। मुनि और तपस्वी जिस जीव से दुखी होते हैं, वह राजा बिना अग्नि के ही जल जाता है। इसलिए हे देवराज, मेरा आपको उपदेश है, मेरी आपको शिक्षा है, प्रभु को अपने सेवक परम प्रिय। भगवान अपनी सेवा से सुखी हो न हो, लेकिन कोई भगवान के भक्तों की सेवा करता है तो भगवान उस पर परम प्रसन्न होते। भुसंडी बाबा ने कहा ना, ये उनका स्वभाव है, असत स्वभाव। भैया क्या कहते हैं प्रभु? मानत सुख सेवक सेवकाई,
सेवक बैर बैर अधिकाई। दोहावली नहीं, कवितावली में है ना, जब तक विभीषण को लात नहीं मारी रावण ने, तब तक भगवान को आवेश नहीं आया, और तब तक भगवान ने रावण को मारने का संकल्प नहीं लिया। देखिए बाबा ने कवितावली जी में कितना सुंदर लिखा। इतना सुंदर कांड, सुंदर कांड है ना। कभी भी भूल कर किसी भक्त के प्रति अपराध न हो, किसी बच्चे के प्रति अपराध न हो, वृद्धावस्था के प्रति अपराध न हो। ये भगवान के बड़े प्रिय हैं। जानते हैं ना, नाम महिमा में है, गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदऊ सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। भगवान को बड़े 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 क्या बड़े, जो खिन्न लोग हैं, जो दुखी लोग हैं, जो तृषित लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, भगवान को बड़े प्रिय हैं। दुखी लोग, इसलिए सेवा धर्म को श्रेष्ठ धर्म माना गया। कर्म की प्रधानता है, इसलिए कर्म आप बिगाड़िए नहीं, वरना भगवान रुष्ट हो सकते। भगवान का स्वभाव है, राम सदा सेवक रुचि राखे, वेद पुराण साधु सुर साथे। राम सदा सेवक रुचि राखे, वेद पुराण साधु सुर साथे। राम भगत पर हित निरता, पर दुख दुखी दयाल, भगत शिरोमणि भरत ते, जनि डर बहु सुर पार। भरत जी वही करेंगे जो भगवान की इच्छा होगी। भगवान सत्य संकल्पी हैं, जगत के स्वामी हैं, देवताओं के हितैषी हैं। और भरत जी कौन है? भरत जी राम जी की आज्ञा के अनुसार चलते हैं। दोनों बात बड़ी अलौकिक है हो। परमात्मा जो संकल्प लेते हैं उसको पूर्ण करते हैं, और भरत जी वह पूर्ण करते हैं जो राम जी की इच्छा होती है। भरत राम आयसु अनुसारी। धरती पर वह पिता सौभाग्यशाली है जिसका पुत्र उसकी आज्ञा के अनुसार चले। सूत मात्र भी इधर उधर नहीं। वह मित्र भाग्यशाली है जिसके मित्र उसके मन से चले। वो चले तो वो भी चले। सद्गुरु सौभाग्यशाली है जिनके शिष्य उनके मन से चले। राजा सौभाग्यशाली है प्रजा जिनमें ममता रखे, स्नेह करे। हर व्यवहार, अरे हम सब सनातन धर्मी सौभाग्यशाली हैं कि जहां भगवान अवतार प्राप्त करते। अवतार बाद में हम जीते, यूं सौभाग्यशाली थोड़ी है। देव गुरु ने समझाया और देवराज के समझ में आया, समझ गए। अपने श्रेष्ठ के मन की चिंता सबको करना। श्रेष्ठ के साथ कई बार हमको अपने मन की तो रहती है, श्रेष्ठ के मन की नहीं रहती। भगवान क्या चाह रहे हैं देवराज, आप थोड़ा इसका भी चिंतन करिए। भरत जी को भगवान बुला रहे हैं, भरत जी नहीं जा रहे हैं। देखिए, हम आप जब कहीं सत्कर्म में जाते हैं तो हम आप नहीं जाते हैं, हमको भगवान वहां ले जाते हैं। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पांव दे यही मार्ग सोई। सतपथ पर, यज्ञ में, दर्शन में, तीर्थ में भगवान ही ले जाते हैं, हम नहीं जाते। हम तो जा ही नहीं सकते।
हमको भगवान ले जाते हैं, तब हम भगवान में जाते हैं। जिसको भगवान ले जाते हैं वो कहते हैं ना, जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं वही अजमेर जाते हैं, और जिन्हें भगवान बुलाते हैं वही अयोध्या वृंदावन जाते हैं, नहीं तो कहाँ जाता कोई। भगवान के दरबार में कौन जाता? जिसको भगवान बुलाते, जिसको बुलाएंगे। जिसको देव, जिसको प्रभु बुलाते हैं। तो भरत जी को भगवान बुला रहे। देव गुरु बृहस्पति जी ने समझाया तो देवताओं ने पुष्प बरसाया। सोने सुर बर सुर गुरु बर बानी, भाव प्रमोद मन मिटे बरसी प्रसून हर्षि सुर लगे भरत शोभा। अभी देखिए, अभी तो अभी योजना बना रहे थे कि भेंट न हो, अब भरत जी के स्वभाव की प्रशंसा करने लगे। क्यों? इनसे कोई खतरा नहीं। गुरु जी ने कह दिया कि भरत जी राम जी की आज्ञा का ही पालन करेंगे, और राम जी आज्ञा क्या देंगे? अब तो बस आप अयोध्या जाओ। देखिए, ब्रह्मांड के किसी भी पद पर आप बैठेंगे तो खतरा बना रहेगा। पद पर बैठने वाला व्यक्ति सदैव खतरे में रहता है, संशय में रहता है। इसके मारे उसको नींद नहीं आती। जो पद पर आसीन है उसको यह भय रहता है, न जाने कब चला जाए, न जाने कब छिन जाए। तो वो जो मिलता है उसी के प्रति संदेह में रहता है। सूख हाड़ स्वान निरख मृगराज, कुत्ता हड्डी लेके जाता है, उसके ही दांतों से निकला रक्त हड्डी में तो कुछ होता नहीं है, लेकिन कुत्ता हड्डी मुंह में दबाए दौड़ रहा है, इतने में उसको सिंह दिखाई पड़ा तो उल्टा भगेगा। क्यों? कहीं छीन झपट्टा न कर ले। इसी प्रकार लाज रहित कौन? देवराज। हमारे जीवन में यह सहजावस्था आए, कोई पद के चक्कर में नहीं। भगत का तो एक ही पद है, हो जो निरा पद है। देवताओं की प्रशंसा देखकर भरत जी के मन में कोई उद्विग्न नहीं, कोई प्रसन्नता नहीं, कोई हलचल नहीं। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।